ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है। ट्रांजिस्टर कई आकार और प्रकार के होते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीजेटी और हमारा दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को ही हम बीजेटी बोलते हैं और बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें दो जंक्शन होते हैं, इसीलिए इसको हम बाईपोलर या बीजेटी बोलते हैं। और इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको हम FET या JFET या मॉसफेट, इस कई टाइप के होते हैं, उनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बीजेटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर एक स्मॉल कंपोनेंट होता है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में एक स्विच की तरह और एक एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। दोस्तों हम किसी सर्किट में, मान लीजिए हमारा एक सर्किट है और इसमें हमने लगा दिया है एक बल्ब और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है इस तरह से, और यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर को जोड़ दिया है इस तरह से। तो दोस्तों हम किसी भी सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी एक वीक सिग्नल को हम, जिसका एम्पलीट्यूड या वोल्टेज या करंट जिसकी कम है, उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका यूज जो है एक सर्किट में एक स्विच की तरह और एक एम्पलीफायर की तरह भी कर सकते हैं। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा NPN टाइप और PNP टाइप। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा है NPN और दूसरा है PNP। दोस्तों आप सिंबल में देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। यहाँ पर ये हमारा जो है एक NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है और ये जो है PNP टाइप का है। NPN टाइप ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ होता है, ये करंट की डायरेक्शन को बताता है, और PNP ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की तरफ होता है, तो ये सर्किट में करंट की डायरेक्शन को बताता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। एक होता है हमारा कलेक्टर, नंबर 2 होता है हमारा बेस और नंबर 3 पे होता है हमारा एमीटर। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके जो टाइप हैं PNP और NPN, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका ये सिंबल कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये देखने में कुछ इस टाइप का होता है। ये BC547 ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, NPN टाइप का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ टाइप और पैकेज के बारे में। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर के डिफरेंट टाइप हैं। हमने आपको PNP और NPN के बारे में तो बता दिया। अब बात करते हैं, जैसे ये अलग अलग पैकेज हैं। ये हमारा जो है, अगर हम इसके बात करें करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग, तो ये लो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं, मीडियम पावर और हाई पावर ट्रांजिस्टर, ये करंट के बेस पे होते हैं। तो जो लो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं वो कुछ ये इस टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज के, और ये एक रेजिन केस का होता है। रेजिन केस के अंदर इसका सर्किट बना होता है, जो जंक्शन है रेजिन केस के। और ये जो हमारा है ये मेटल, ये जो मीडियम पावर और हाई पावर है ये हमारा होता है मेटल केस का बना होता है। तो दोस्तों जहाँ पर हमें लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम इस टाइप के जो एक काले वाले रेजिन केस ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, और मीडियम या हाई करंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम मेटल केस ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप के ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ये और ये। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेटल का ये यहाँ पर केस होता है, इसमें एक होल होता है। तो ये हीट सिंक लगाने के लिए होता है, क्योंकि हाई करंट पर ट्रांजिस्टर गर्म हो जाते हैं और उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए, मीन्स उस हीट को एटमॉस्फेयर में डेसिपिएट करने के लिए हमें हीट सिंक की ज़रूरत होती है। दोस्तों हीट सिंक का वीडियो हमारे चैनल पर है, आप आई बटन पर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हीट सिंक से हम इसकी एक्स्ट्रा जो हीट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, डिसिपिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखे होंगे ट्रांजिस्टर डिफरेंट डिजाइन, साइज और करंट रेटिंग के आते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करेंगे। और दोस्तों इसकी यूज कैसे करेंगे, हम अपने सर्किट के अकॉर्डिंग, हम ट्रांजिस्टर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है, हर ट्रांजिस्टर पे एक नंबर लिखा होता है। तो जैसे हमारा
BC 547 है। तो इसको हम जो मैन्युफैक्चरर डेटा शीट देता है वहाँ पर हम डेटा शीट के अकॉर्डिंग इसकी वोल्टेज जो होल्डिंग वोल्टेज और करंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमारा 2N22 4x2 ये ट्रांजिस्टर है, इसको हम यूज करेंगे तो हमें इसकी डेटा शीट देखनी पड़ेगी कि इसकी वोल्टेज और करंट कितनी है। तो दोस्तों डेटा शीट की बात हो गई, इसके पार्ट नंबर की बात हो गई है, जो भी नंबर लिखा होता है हम उसको देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है हमने आपको पहले बताया कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एज ए स्विच वर्क करता है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर में जो 3 पिन होती हैं, एक होती है कलेक्टर, एक होती है बेस और एक होती है एमीटर। दोस्तों ट्रांजिस्टर में कुछ आपने देखा होगा, ये ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप से होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और यहाँ पर कुछ लिखा होता है और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रंट, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एज। और जो ये जो हमारा राउंड टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं राउंड एज। दोस्तों इसमें 3 टर्मिनल होते हैं 1 2 3। तो ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस एमीटर इस सीक्वेंस में होता है, लेकिन ये हर ट्रांजिस्टर में एक जैसा नहीं होता है, वो हम डेटा शीट से पता कर सकते हैं। हर ट्रांजिस्टर के जो पार्ट नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग, पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं कि हमारा जो इसका पिन या जो टर्मिनल का सीक्वेंस क्या है। किसी किसी में ये यहाँ पर हमारा एमीटर भी हो सकता है, यहाँ पर बेस और कलेक्टर। तो इस तरह से ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिफरेंट सर्किट में यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की और इसके यूज की। ट्रांजिस्टर है इसका यूज एम्प्लीफिकेशन में होता है। एक वीक सिग्नल है जिसको हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट लगा के। इसका यूज ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर सर्किट में होता है। ये डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म जनरेट कर सकता है, जैसे कि साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव इस टाइप से, या स्क्वायर वेव। ट्रांजिस्टर का यूज जो है एज ए स्विच भी किया सकता है। हम किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर को लगा के और किसी सेंसर की हेल्प से किसी भी स्विच को या किसी भी बल्ब को हम ऑन ऑफ या कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेटर और डिटेक्टर सर्किट में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। इसका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का यूज लॉजिक गेट में किया जाता है, जैसे कि हम इसकी हेल्प से ऑर गेट, एंड गेट, नैंड गेट इस टाइप से हम कई सारे गेट बना सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर का यूज बहुत सारे सर्किट में किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।